ये 2024 में 25 में है हम। लिविंग इन स्पेस किस तरह से होते हैं यहाँ फ्यूचर। अच्छा, ये जी फ्यूचर हाँ। में जाने या, का तो इसमें- स्पेस में मतलब अब खेती भी होगी। जी हाँ। ये स्पेसशिप का जो मॉडल बनाया हुआ है कितना ब्यूटीफुल है। नेहरू सेंटर में हिस्ट्री ऑफ द ISS सब कुछ यहाँ पे लाइक मेंशन किया गया है। ये लिविंग इन स्पेस किस तरह से होते हैं यहाँ, जो अंदर जो 2 आवर्स की एक्सरसाइज होती है वो भी यहाँ दर्शाया हुआ है। ऑल इंक्लूडिंग है। नाउ हमारे साथ अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैम हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी। ओके, मैं अकेला ही अभी तक इसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो आप जिस गैलरी में खड़े हैं इसे हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की गैलरी बनाई है। ओके। नेहरू साइंस सेंटर में उमेश सर ऑलवेज वांट्स पीपल टू गेट समथिंग नाइस जो आते हैं यहाँ, तो हमने यहाँ पे स्पेस सेंटर की गैलरी बनाई। आप ऊपर जो देख रहे हैं Yes, they see. ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। या एग्जैक्टली लाइक दैट। जी हाँ। तो यहाँ पे अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और बहुत सारा रिसर्च करते हैं जो हमें पृथ्वी पर जिसके फ़ायदे देखने मिलते हैं। ये सिर्फ पृथ्वी के बारे में ही नहीं होता, मेडिकल फर्टर्निटी के बारे में, अपने वेदर के बारे में, साइंस में और हम क्या कर सकते हैं मेडिकल इंडस्ट्री के लिए। तो इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं जो हमने इस तरफ और बाहर की दीवार में दिखाया है। और अगर इंसान अंतरिक्ष में और आगे जाने का सोच रहा है तो क्या हम इतना सारा खाना यहाँ से ले जा सकते हैं? नहीं, राइट। तो वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए जा रहे हैं कि हम अपना अनाज या अपना खाना वहाँ पर पैदा कर सकें। Okay. तो आप यहाँ देखिए ग्रोइंग क्रॉप्स इन स्पेस, इसके बारे में यहाँ पे है। या तो पहले स्पेस में मतलब अब खेती भी होगी। जी हाँ, ये Wow. मिर्चियाँ उगाई गई हैं पहली अच्छा, उगा बार जा चुकी है। ऑलरेडी उगाई जा दैट्स चुकी ग्रेट। है। ये देखिए स्पेसशिप में मिर्चियाँ ऑलरेडी station. उगाई जा चुकी जी। हैं। या प्लीज़ मैम, कैसे Yeah. उगाया इन्होंने ये बताएं। तो ऑफ कोर्स ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। यहाँ से बीजें ले गई होंगी और वहाँ पे अंतरिक्ष में साइंटिस्ट जो बॉटनिस्ट हैं उन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और ये सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए हमें वो एल्पिनोस नज़र आ रही है वहाँ पर। नासा ने किया हुआ है स्पेस स्टेशन पर। जी। ये एक है। फिर हमारी पृथ्वी पे आज टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो क्लाइमेट के ऊपर क्या असर हो रहा है, अंतरिक्ष से ये जानना और आसान हो जाता है। Okay. तो ये सारे साइंस ऑब्जर्विंग अर्थ फ्रॉम स्पेस हमने यहाँ पे बच्चों को बताया है। हमने इसे हिंदी मराठी दोनों में लिखा हुआ है, तो अगर मराठी में आपको पढ़ना है तो आपके पास स्कैनर कोड है जो आप घर में भी ले जा सकते हैं, किस स्टेट है हमारा। Okay. राइट, हिंदी में भी है और इंग्लिश, क्योंकि आज एक ग्लोबल लैंग्वेज हो चुकी है। तो यहाँ पे वो बताया हुआ है। यहाँ पे ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि ट्रेनिंग कैसे की जाती है। Okay. क्योंकि ऊपर जब हम 400 किलोमीटर पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं तो ग्रेविटी नहीं के बराबर है, राइट। Yes. तो वो माइक्रो ग्रेविटी में जैसे आप और मैं यहाँ खड़े हैं, हम खड़े नहीं रह सकते, लेकिन हम उड़ जरूर सकते हैं वहाँ। Yeah, लेकिन exactly. उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे उड़ने बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आसमान में जब जाए तो हर वक्त उड़ नहीं सकते, राइट। तो उसमें कैसे ट्रेनिंग होती है, तो हमने बच्चों को ये भी बताने की कोशिश किया है कि एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कैसे होती है। Okay. हमने भाषा को अभी एकदम सरल रखा हुआ है ताकि जो साइंटिफिक बैकग्राउंड का ना हो वो भी आके इसे खुद भी पढ़ ले तो समझ सके कि क्या हो रहा है। Exactly. तो ये हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। आप ये जो देख रहे हैं ये प्रेजेंट मिशन है, 25 साल तकरीबन हो जाएंगे अभी। 2000 में लॉन्च हुआ था, ये 2024 में 25 में है हम। अब दुनिया सोच रही है कि हम पृथ्वी की गोल इसको भेजने के बजाय अगर हम चांद के पास भी अगर एक स्पेस स्टेशन बना लें तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है, क्योंकि नासा एंड दूसरे देश भी यही सोच रहे हैं इन फ्यूचर। अच्छा, ये जी फ्यूचर में जाने का तो इसीलिए यहाँ पे लूना गेटवे हमने बताया हुआ है, दर्शाया हुआ है बच्चों के लिए। और हमारा भारत जो है वो भी स्पेस में अभी बहुत ही आगे निकल चुका है। Exactly, right? exactly. तो हमने कुछ महीने पहले दिसंबर में शेड्यूल किया था हमारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, Okay. जिसको हम स्पैडेक्स कहते हैं, जो एक्चुअली लॉन्च हुआ था जनवरी में और वो सक्सेसफुल हुआ था 16 जनवरी को। Okay. और 13 मार्च को उसको अनडॉकिंग किया था, जो भी सक्सेसफुल हुआ था। तो हमारे भारत के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि भारत में 2028 में हम प्लान करें कि अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल आसमान में हो। Wow, राइट, that's तो great. उसकी तैयारियां बहुत ही ज़ोरों से चल रही हैं इसरो में। तो हम सब उसके लिए विश करते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए। तो हमने बच्चों
बच्चों को ये सब बताया हुआ है यहाँ पे। आपके इस वॉल पे जो आप पहले देख रहे थे कि MST। जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं अंतरिक्ष या हाउ दे लिव। तो कैसे रहते हैं वो, उनकी खाना, उनका एक्सरसाइज करना, उनका नहाना, उनकी हाइजीन सब कैसे हो जाती है, बिकॉज वो पृथ्वी में हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि हमारे पास बड़ा वॉशरूम है, Yes, exactly। पानी 24 घंटा है, वहाँ पे ये सब नहीं होता। तो बच्चों को समझना ज़रूरी है कि क्या है। एक और चीज़ जो होती है, जो मनुष्य के बॉडी पे उसका प्रभाव होता है, हमारी जो हड्डियाँ हैं, ग्रेविटी की कमी होने के कारण उसके मिनरल्स की डेंसिटी कम होने लगती है। ओके। राइट, तो वो कैसे मेंटेन की जाए, वरना वो टूटने लगेगी, थोड़ा सा भी धक्का लग जाएगा पैसे। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है कि वो अपनी तंदुरुस्ती, वो अपने खान पान से, वो अपनी एक्सरसाइजेस से, वो कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। Yes, yes। और वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक हेल्थ का भी ध्यान दिया जाता है। Wow। क्योंकि सोचें, आप अपनी फैमिली से दूर गए हैं और आप इनिशियली तो अजनबी होंगे, अलग अलग देश के एस्ट्रोनॉट आपके साथ हैं, ऑफकोर्स दोस्ती तो हो ही जाती है, लेकिन फिर भी अपना कोई नहीं है आपके पास, और एक छोटी सी जगह है कन्फाइंड जैसे, तो उसमें क्या हो सकता है कुछ भी। ये सारा ट्रेनिंग उन्हें ज़मीन पर दी जाती है पृथ्वी पर जाने से पहले, ताकि वो मानसिक और शारीरिक दोनों ढंग से स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रह सकें। तो हमने वो सारी चीज़ें पास वक्त सोच के बारीकियत से ये डिज़ाइन किया है, ताकि जब बच्चे आएँ उनको हर पहलू समझ में। पृथ्वी सेंटर में रखने का कारण यही है कि जो स्पेस स्टेशन है ये पृथ्वी के गोल ब्रह्मांड में घूमता है जी। तो बच्चों को समझ में आया कि ये यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं है अंतरिक्ष में, ये पृथ्वी के, और दिन में ये 16 सनराइज 16 दिखाई देते हैं जब ये जाता है पृथ्वी के गोल, फिर देशों को पास करता है। तो हमने यहाँ ये भी छोटी छोटी सी ट्रिविया लिख के डाली है, ताकि बच्चों को ये एनेक्डोट्स में मजा आए, यू नो, बिकॉज बच्चों को पूरा टेक्निकल लिखा दें तो वो मज़ा नहीं आता उनको। तो हम चाहते हैं कि वो इंटरेस्टेड हो। ये प्रेजेंट हुआ, हमने ये पूरा जर्नी डाला हुआ है यहाँ पे, इसका सफ़र कि सबसे पहला स्पेस स्टेशन जो रशिया ने यू नो डिज़ाइन किया था, वो इतना छोटा सा हुआ करता था इसके मुकाबले, राइट। तो हमने बच्चों को उसकी कहानी भी डाली हुई है। और उसके बाद अमेरिका ने बोला नहीं हमें भी जाना है, फिर रूस की सहायता लेकर उन्होंने अपना स्काईलैब भी भेजा। इसकी एक बहुत ही मज़ेदार बात ये है कि पहली बार अंतरिक्ष में जाते वक्त इनके 16 पैनल्स में तकनीकी खराबियां तो डैमेज हो गए थे। ओके। तो 171 दिन वहाँ पे रहकर इन तीनों साइंटिस्ट ने उसको रिपेयर किया, ये स्काईलैब को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहली बार हम अंतरिक्ष में कुछ रिपेयर कर रहे हैं। और राइट, सो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये 73 में हुआ, 1973 में। सोचें आज हम 25 में खड़े हैं और 73, तो हमारी टेक्नोलॉजी वक्त के साथ और आगे गई है, इम्प्रूव होती गई जी है। हाँ। और 15 देश आकर एक साथ होकर वो आज कोलैबोरेटिवली ये स्पेस स्टेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अभी जिस पे काम चल रहा है ये स्पेसशिप जी हाँ, ये स्पेस स्टेशन पे सारे एस्ट्रोनॉट्स मिलकर काम करते हैं। इसमें ईसा के अंडर यानी यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन के अंदर कई देश हैं, जापान है इसमें, नासा तो ऑफकोर्स है, रशिया खुद भी है इसमें मिला हुआ, और सब मिलकर। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि अंतरिक्ष में हम नहीं लड़ते, हम एक साथ मिलकर दोस्तों की तरह काम करते हैं। यहाँ पे चाइना आप देख रहे हैं, बहुत ही आधुनिक स्पेस स्टेशन इनका है, टियांगोंग। जी हाँ, टियांगोंग है जो आसमान में जा रहा है, और बहुत ही अच्छा साइंस इनके पास भी है। आई एम सो श्योर ये दुनिया को इनके साइंस से शेयर करेंगे वक्त आने पर। तो ये एक छोटा सा प्रयास है और हम स्काई चलिए मैम, बड़ा अच्छा लगा आज इसको एक्सप्लेन करते हुए। बाय द वे आज तो मैं ऐसे कैजुअली आ गया हूँ, और मे बी इन अपकमिंग डेज विद इन अ वीक आई विल बी कॉलिंग यू एंड कमिंग, और मैं इसको प्रॉपर वे में करना चाहूँगा मैम, एक एपिसोड की तरह। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया।